सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज सीईटी का सिलेबस जारी हो गया। ग्रेजुएशन लेवल का तो पहले हो ही गया था। आज सीईटी 10+2 लेवल का जारी हो गया और साथ में ये भी न्यूज़ आ रही है कि लगभग 10,000 भर्तियाँ लगभग 10,000 भर्तियों पे ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो सीईटी की संपूर्ण जानकारी लेते हैं हम, क्या आया उसमें और इसमें सिलेबस में कितना का अंतर है और इसके अंडर कौन कौन सी भर्ती है। जैसे आप पूछते रहते हो सर एलडीसी इसमें है क्या, राजस्थान पुलिस इसमें है क्या, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में बता देते हैं। फिर उसमें बता देंगे आपको जीके के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़नी है। चलो देखिए, सभी 5 मिनट लगेगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसके अंदर आपको। और बाद में कोई समस्या आए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। देखो ये 12वीं लेवल का है, आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए कि कौन सी भर्तियां इसके अंदर आई है, उम्र क्या है और कब से फॉर्म भरे, ये 4 चीज़ें आपको चाहिए, 3 चीज़ें 4 चीज़ें, वो 5 मिनट में बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर कौन कौन सी भर्ती है। वनपाल ये नहीं, आगे जो आएगी, क्योंकि अब जो चल रही है उसका इससे कोई मतलब नहीं है। आगे जो आएगी छात्रावास अधीक्षक, जो कई सालों बाद भर्तियां दोबारा आएगी शायद इसके अंदर, तो छात्रावास अधीक्षक, इसी के हॉस्टल वार्डन। सेकंड ग्रेड भर्ती जो आरपीएससी लेती थी वो भर्ती भी सीईटी के अंडर ही आ गई है। मेन जिसमें चल रहा था, एक तो एलडीसी का चल रहा था, एक चल रहा था कांस्टेबल का। तो कांस्टेबल चल रहा था कि इसके अंदर होगी कि नहीं होगी। तो भावी कांस्टेबलों, वर्दी धारण करने वालों, आपको अब हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती भी इसी के अंदर शामिल कर दी गई है। इसके अलावा लिपिक ग्रेड सेकंड है, जमादार भर्ती और कनिष्ठ सहायक है। ये इतनी भर्तियां होगी नेक्स्ट 1 साल के अंदर, लगभग जो इसके अंदर आई है, और लगभग पोस्टें भी 10,000, क्योंकि सरकार अब जाने वाली है, जाती सरकार बहुत सारी भर्तियां निकालेगी, युवाओं को खुश तो करेगी। चलो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। देखो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सब जानते हो, ई मित्र पे जाना है, वहां से शुरू हो जाएगा आपका, वो उसका काम है। डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो देखो, परीक्षा शुल्क वो तो नॉर्मल 400-450 जो भी है वो नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। वो तो भराओगे, अगर 500 तो भी भराओगे, 50 रुपये तो भी भराओगे। देखो एज की बात करें तो जैसे वनपाल और कांस्टेबल, इनमें तो चाहिए 18 से 40 के बीच, 18 से 24 कांस्टेबल, और बाकी सब में 18 से कर रखी है 40। बाद में वो छूट जो SC ST OBC जो छूट होती है वो है ही बाकी, यानी सब में मिनिमम 18 चाहिए ही चाहिए। और कांस्टेबल में 18 से 24 है, बाकी सब में जितनी बारी ले ला रही सब में 18 से 40 कर दी गई है। ठीक है, एज का भी हो गया। इसके बाद आयु छूट वगैरह हो जाएगी, OBC SC ST जो भी छूट दे रखी है वो छूट हो जाएगी। छूट मिनिमम में नहीं होती, मैक्सिमम में होती है, यानी 40 उसमें। ये नहीं कि 18 से नीचे वाले में कितनी छूट है, 17 का भर दूं। फाइनल ईयर वाला भर सकता है, यानी जैसे आप अभी 12वीं कर रहे हो तो आपको भरना ही है ये फॉर्म, यानी फाइनल वाला भी भर सकता है। अब देखिए कब से फॉर्म शुरू करना, ये ध्यान रखना है। 12/10 से, यानी 12 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे इसके, और 11/11 तक फॉर्म समाप्ति, यानी 1 महीने का आपको समय दिया है फॉर्म भर। लगभग 1 महीने का समय होता है सबके अंदर। ठीक है, अब बात आई कि सर पेपर कब होगा। पेपर और सिलेबस देखो, सिलेबस सारी चीजें एक साथ दी है इस सीईटी में, और उसमें क्या अंतर है ये भी देख लेंगे हम। वही प्रश्न 150 है, अंक 300 है, समय लगभग 3 घंटे। देखो देखने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर संपूर्ण होगी, राजस्थान की पॉलिटिकल भी संपूर्ण है, इसमें देखने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जैसे आप हिस्ट्री देखोगे तो बंदे ने राजवंश लिख दिया तो बचा क्या, सब आ गया। ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश लिख दिया, सब आ गया। और कल्चर के कुछ टॉपिक आप देख सकते हो, जो जैसे किले, स्मारक, चित्रकलाएं, हस्तलिखे, लोक, देवी देवता, और इसके अलावा बोली, साहित्य, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले और त्योहार, ये जरूर। बाकी जैसे राजवंश लिख देता है तो संपूर्ण हिस्ट्री आ जाती है, भौतिक प्रदेश लिखते ही संपूर्ण ज्योग्राफी आ जाती है इसके अंदर। देखिए राजस्थान उस सीईटी के अंदर ग्रेजुएशन वाले में इंडिया की हिस्ट्री है, लेकिन इसमें इंडिया की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री नहीं है। इंडिया की ज्योग्राफी है इसके अंदर, 12वीं वाले में हिस्ट्री नहीं है। ये देखिए भारत की भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, मुख्य नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत का ये। और राजस्थान संपूर्ण है, राजस्थान तो पूरा पटा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। फिर पॉलिटिकल जो है वो भी राजस्थान की दी गई है। फिर कुछ पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स तो हो जाएगी। फिर कुछ पूछते, साइंस पूरी है भाई, लगभग सारी साइंस है। दो मैथ के टॉपिक दे रखे, रीजनिंग तो नॉर्मल नाम लिखा है, साधारण मानसिक योग्यता, क्योंकि 12वीं लेवल तक की जो है उसमें। बाकी मैथ के सारे टॉपिक लिख रखे, जो भी टॉपिक लगते हैं संपूर्ण मैथ पढ़नी है आपको, 10वीं तक की मैथ। देखो हिंदी पूरी है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, पूरी ग्रामर है, पूरी इंग्लिश ग्रामर है, देखने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर के 3 टॉपिक दिए, एक तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर,
करेक्टरिस्टिक्स के गुरु जी हिंदी अर्थ विशेषता, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजर, रैम रोम ये, और एक एमएस ऑफिस। करंट कहीं पूछा गुरु जी, इंडिया गो एक वर्ल्ड गए। देखो करंट राजस्थान और भारत और अंतरराष्ट्रीय तीनों ही करंट है इसके अंदर, यानी इसके अंदर आएगा राजस्थान का, भारतीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, यानी करंट पूरा का पूरा ही आएगा। देखिए बाकी वेबसाइट देखो, इसकी एग्जाम तारीख की अगर हम बात करें, एग्जाम तारीख दे रखी है इसमें छूट गई, 1 मिनट बता देता हूं आपको। 3 तारीख है, 4 तारीख है सही, 18 से शुरू है फरवरी के अंदर। बहुत टाइम दिया है, अच्छा टाइम दिया है इसके अंदर। 18 को एक 19 को एक 25 को एक 26 को, फरवरी में, यानी फरवरी के अंत में आपका पेपर होगा, तो अच्छा टाइम दिया है आपको। कालो दिखूंगे यहाँ कैमरा थोड़ा सही को नहीं बजो, देखो बहुत मांग हुए टावरांगी, क्योंकि 12वीं लेवल का है तो आपकी नोट्सों से ही काम चल जाएगा। एक तो राजस्थान अध्ययन से चल जाएगा, एक जो नोट्सों की मांग रहती है आपकी कि राजस्थान में क्या चल रहा है, तो ये नोट्स चल रहे हैं। देखो एक तो हिस्ट्री के, संपूर्ण हिस्ट्री के नोट्स जो है वो मार्केट के अंदर अब बुक आ गई है, आप मार्केट में कहीं जाके ले सकते हो नोट्स वाली, क्योंकि वो जो हिस्ट्री है वो तो फुल डिटेल वाली है, उतनी 12वीं लेवल तक की इतनी आवश्यकता नहीं होती, नोट्सों से काम चल जाता है। तो एक तो हिस्ट्री हो गया, मार्केट में मिल जाएगी आपकी। इसके अलावा पूरी ज्योग्राफी मैप द्वारा, नदियाँ वगैरह सब देखते ही दिमाग में सेट हो जाती है, उस तरीके से मैप द्वारा भी ज्योग्राफी मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा आपकी कल्चर, पूरी कल्चर जो है वो भी मैप द्वारा सेट करके, और हस्तलिखित नोट्स जो है वो मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। बाकी आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो बच्चे पूछ रहे हैं, ऑनलाइन बैच भी लॉन्च कर देंगे दिवाली के ऊपर। नए जो ऑफलाइन आप बोल रहे हो गुरुकुल में, तो वो दिवाली बाद ही आ जाना, आराम से दिवाली मना के आओ, उसके बाद में फरवरी तक कहीं नहीं जाना है। जहां भी आप एडमिशन लो, ये दिवाली मना के फिर एडमिशन लो, आराम से इतने में हो जाएगा। पुलिस वालों को भी अब हिंदी और इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, ये 3 अलग होगी पुलिस वालों की, बाकी चीजें तो पहले पढ़ते ही थे। ओके, थैंक यू।